ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतं यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल के विषय पर एक प्रश्न है कि बीजाक्षरों का न्यास शरीर पर किस प्रकार किया जाना चाहिए। इसका समाधान करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। सामान्यतया बीजाक्षरों के न्यास के विभिन्न प्रयोग इस शरीर में किए जाते हैं साधना की दृष्टि से। जैसे बुद्धिवाचक मंत्रों का यदि न्यास करना हो तो जिह्वा के अग्रभाग पर रीम लिखा जाता है। और इसका प्राय प्रयोग विद्यारंभ के पूर्व किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से हमारे यहाँ शिशु काल में माता पिता की अंगुली छोड़ने के बाद एक परंपरा रही है कि गुरु चरणों में उसे छोड़ दिया जाता था। वहाँ वह ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके अपना अध्ययन करता था। यज्ञोपवीत संस्कार जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं, उसकी बात की प्रमुख क्रिया थी जब हम आश्रमों की व्यवस्था को स्वीकार करते थे। जब से विदेशी शिक्षा पद्धति का आरंभ हुआ तब से प्राय आश्रम पद्धति का लोप ही हो गया। फलतः आज न तो यज्ञोपवीत संस्कार की विधि दिखाई देती है और ना ही ये बीजाक्षरों के न्यास की विधि दिखाई देती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो सीमावर्ती प्रदेश है वहाँ अभी भी ये पद्धति है। मुझे अच्छी तरह याद है 2014 में मैं वर्षा योग के लिए महाराष्ट्र के शेमनेवाड़ी नगर में था। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की एकदम सीमावर्ती प्रदेश में, कर्नाटक की प्रांत में है लेकिन एकदम सीमावर्ती प्रदेश में है। दोपहर के समय में एक भाभी जी अपने छोटे से बेटे को लेके आई। बोले महाराज इसके 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, क्या यह आहार देने का पात्र है। जैसा कि उत्तर भारत में परंपरा है, हमने झट से उत्तर दे दिया अगर 8 वर्ष का पूरा हो गया है तो इससे आहार देने में से कोई बाधा नहीं है, दिलवाया जा सकता है। जैसे ही वो भाभी जी कमरे के बाहर गई, वहाँ एक विद्वान बैठे हुए थे, अन्ना साहेब खोत जी, जो उस क्षेत्र के मान्यवर विद्वान हैं और स्वयं भी साधु संघों में रह कर के
खास तौर से आचार्य श्री देशभूषण महाराज के श्री चरणों में रह कर के बहुत कुछ अध्ययन करने वाले एक अच्छे साधक है। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज आगम की बात तो ठीक है, किंतु आपका निर्णय यहाँ विवाद का कारण बनेगा। मैंने कहा पंडित जी वो कैसे? बोले उस बालक का उपनयन संस्कार नहीं हुआ है। जब तक बालक का उपनयन संस्कार नहीं होगा और जब तक बच्चियों का कुमकुम नोपी का विधि विधान पूर्ण नहीं होगा तब तक हमारे यहाँ न तो हम अभिषेक करवाते हैं और न आहार देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा पंडित जी आप ज्ञानी हैं, मैं इस क्षेत्र से और इस परंपरा से अनभिज्ञ हूँ, क्या आप मुझे मार्गदर्शन करेंगे कि ये कैसा होता है? तो उन्होंने सारी विधि बताई और उन्होंने कहा जब तक ये पूरा नहीं होता हमारे यहाँ देव पूजा अभिषेक अर्थात श्रावक पद के कोई भी कर्म उस व्यक्ति के द्वारा न कराए जाते हैं न मान्य किए जाते हैं। और हमने उस वर्षा युग में देखा छोटी छोटी बच्चियां कुमकुम लोपी कर रही थी अर्थात कुमकुम व्रत कर रही थी, और बच्चों का तो खैर यज्ञोपवीत संस्कार तो हमने देखा ही, करवाया भी है समक्ष। तो ये एक परंपरा रही है कि सबसे पहले उसका जनेऊ संस्कार करके उसको जैनत्व प्रदान किया जाए और उसके बाद उसका विद्यारंभ कराने से पूर्व उस पर विद्या के आरंभ के संस्कार किए जाए। जब हम आदि पुराण को पढ़ते हैं तो ये सारे प्रकरण एकदम साक्षात होते हैं, जहाँ गर्भान्वय दीक्षान्वय कर्तृन्वय आदि क्रियाओं का वर्णन भरत चक्रवर्ती के मुखारविंद से आचार्य श्री ने करवाया है। वहाँ ये प्रकरण सारे बहुत स्पष्ट है। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ की पद्धतियां लुप्त होने लगी, फलतः संस्कार लुप्त हुए। पंडित जी के कहने के बाद जब हमने क्रिया विषयक पुस्तकें देखी, संस्कार विषयक पुस्तकें देखी, तो बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारे यहाँ संस्कारों का जो क्रम है वो गर्भकाल से ही प्रारंभ होते हैं और वहाँ 3रे महीने के संस्कार, 5वें महीने के संस्कार, 7वें महीने के संस्कार, 90वें महीने के संस्कार, इसके स्वतंत्र मंत्र है, इनकी स्वतंत्र विधियां हैं। और उस क्षेत्र में वो सारी क्रियाएं कराई जाती है। आज भी वहां पर ये विधियां होती है और उसके फल से हमने देखा कि वो क्षेत्र बहुत संस्कारशील है। तो मैं कह रहा था कि जैसे मंत्र न्यास का प्रकरण आता है तो विद्या के आरंभ में रिम बीजाक्षर का न्यास ब्रह्म केंद्र पर किया जाता है। सामान्य रूप से नित्य ध्यान के समय जब हम रूपस्थ ध्यान का आलंबन लेना चाहते हैं, रूपस्थ ध्यान भी 2 प्रकार का मानो, परगत रूपस्थ और स्वगत रूपस्थ। तो रूपस्थ धर्म ध्यान के समय हमें अपने मनो मंदिर में जिनेंद्र भगवान को स्थापित करना चाहिए। तब समझ में आता है महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु में ये क्यों कहा जा रहा था। आज ये बातें हमें बिल्कुल कल्पित सी लगेगी क्योंकि हमारे यहाँ वो संस्कार नहीं है। पिंडस्थ धर्म ध्यान के समय जब पिंड में हमें धर्म ध्यान की बात आती है, बहुत लंबी विधि नहीं, बहुत छोटी सी विधि आपको बता रहा हूं। अर्यंत के अबीजाक्षर को यहां स्थापित कीजिए, सिद्ध के अशरीरी अर्थात अबीजाक्षर को यहां स्थापित कीजिए, आचार्य के अबीजाक्षर को यहां स्थापित कीजिए, उपाध्याय के उ बीजाक्षर को आनंद केंद्र पर
यानी दोनों छातियों के मध्य भाग में जो एक छोटा सा गोला है वहाँ स्थापित कीजिए और नाभि केंद्र में मकार की स्थापना कीजिए। पूरे ओम की स्थापना आपके शरीर पर हो जाएगी। तत्वानुशासन ध्यान का अनुपम ग्रंथ है। ज्ञानार्णव तो ध्यान का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत में ध्यान के जो श्रेष्ठ ग्रंथों में गिनती की जाती है उसमें एक ग्रंथ है पतंजलि का योग दर्शन। दूसरा योग शास्त्र में श्वेतांबराचार्य हेमचंद्र का, और तीसरा ज्ञानार्णव। और आपको आश्चर्य होगा कि तीनों की जब तुलना की जाती है तो ज्ञानार्णव की ध्यान विधियां अत्यंत गंभीर और श्रेष्ठ सिद्ध होती है। एक श्वेतांबर आचार्य का मेरे से बहुत अच्छा संबंध है। कभी अंबर हम लोगों के बीच में नहीं आया। एक दिन उन्होंने चर्चा के समय हमसे कहा कि सुविधि सागर जी, यदि आपके पास ज्ञानार्णव उपलब्ध हो तो हमें प्रदान कीजिए, हम स्वाध्याय करने की अभिलाषा रखते हैं। मैंने उनसे कहा, स्वामी जी आपके पास योग शास्त्र में हेमचंद्राचार्य का, जिनको आपने कलिकाल सर्वज्ञ माना है, उनके द्वारा लिखित उस ग्रंथ के होते हुए आपको ज्ञानार्णव की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? उन्होंने कहा, सुविधि सागर जी बहुत सी ऐसी बातें जिनको सीखने के लिए हमें ज्ञानार्णव की शरण में ही आना पड़ता है। और उन्होंने ज्ञानार्णव के संबंधित बहुत सी ऐसी अद्भुत जानकारियां मुझे दी कि मुझे लगा कि मुझे पुनः अनेक बार इनका स्वाध्याय करना चाहिए। संघ में जब नागपुर वर्षा योग हो रहा था तब वहां पंडित मनोहर लाल जी है, जिनको हमने गृहस्थाचार्य का पद भी प्रदान किया था। उन्होंने ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चलाया था संघ के सानिध्य में, और तब बहुत सी रहस्यात्मक बातें, खास तौर से शरीर में बीजाक्षरों का न्यास कैसा करना चाहिए, इसके संबंधित जो रहस्य थे। तो मैं कह रहा था ज्ञानार्णव और तत्वानुशासन, ये दो ग्रंथ ऐसे जिन्होंने शरीर पर बीजाक्षरों के न्यास का वर्णन किया है। यदि हम पूर्ण शरीर पर नहीं भी कर पाते हैं तो उन्होंने केवल चेहरे पर सप्ताक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र इत्यादिकों का वर्णन किया है। ये कोई मिनट 2 मिनट की प्रक्रिया नहीं कि मैं आपको एक क्लास में समझा सकूं, लेकिन हाँ ये जरूर बता रहा हूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज एक समय खाकर इतने सारे उपवास करके आप इतना बोलते भी है, इतना पढ़ते भी है, तो ये सब एनर्जी मिलती कहां से है? आप इतना याद कैसे रख पाते हैं? मेरे ऊपर मेरे गुरु के बड़े असीम उपकार है कि जब हमने सागवाड़ा चातुर्मास किया था, हमारा पहला ही चातुर्मास था दीक्षा के बाद, गुरु महाराज ने ध्यान संबंधित बहुत सी जानकारियां हमें दी और प्रेरित किया। साधु को यदि अपनी साधना को जीवित रखना है और जीवन के अंत तक अपनी साधना को ले जाना है, जीवन के अंत तक यानी परभव तक, क्योंकि निस्तारण समाधि का अंतिम लक्ष्य है, और निस्तारण का अर्थ होता है परभव में साथ ले जाना। भगवती आराधना में इसके बारे में लिखा है
कि प्रत्येक आराधना के 5 अंग है। उज्जोवणम उज्जवणम निव्वणम साहणम च निच्छरणम। उसमें जो निच्छरण का है उसका अर्थ होता है निस्तरण या निस्तारण। तो जीवन के अंत तक वो चलता रहे, सबके मध्य में रहते हुए भी आप अपने व्यक्तित्व को उनसे अप्रभावित रख सको। इसलिए बीजाक्षरों का न्यास अपने शरीर पर करना सीखो। क्रियाओं के बहाव में बहकर सबसे बड़ा नुकसान हमने ये किया कि हमने साधना पद्धति को छोड़ दिया। आज उसी के कारण से निस्तेजता है। तो जैसा कि भैया ने मुझसे पूछा, अर्थात प्रश्नकर्ता ने पूछा कि शरीर पर बीजाक्षरों का न्यास कैसे करना चाहिए, तो ये बड़ा गूढ़तम प्रश्न है और ये कभी सामने बैठकर साधना के क्षण में ही अनुभव किया जा सकता है कि बीजाक्षरों का न्यास कैसे करना है, क्योंकि लिखना तो है नहीं। ये जो रीम बताया वो तो लिखने की भी बात हो सकती है और कल्पना की भी बात हो सकती है, लेकिन बाकी जो बीजाक्षरों का न्यास करना है, स्थापना करनी है, वो कैसे करनी है और उसका कैसे आध्यात्मिक जीवन से लाभ उठाना है, इसकी तो कभी और ही चर्चा करेंगे। सामान्य एक उत्तर मैंने दिया है, अरिहंत, अशरीरी, आचार्य, उपाध्याय और नाभि कमल में म, इसकी स्थापना करिए और आराम से बैठ करके आप अपने उस आत्म ब्रह्म का ध्यान कीजिए। अतिशय आनंद, अपूर्व उपलब्धियां, ये सब आपके जीवन में घटित होगी। ऐसा लगेगा कि जैसे आपने जो कुछ नहीं पाया था। मैं लौकिक सिद्धियों की बात नहीं कर रहा हूं। लौकिक सिद्धियां साधक का उद्देश्य नहीं होती। आचार्य पूज्यपाद महाराज के सामने प्रश्न है, उन्होंने कहा इतश्च चिंतामणिर्दिव्य इत पीन्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिन। इस ओर दिव्य चिंतामणि रत्न है, इस ओर कांच का खंड है, टुकड़ा है, ध्यान से दोनों भी उपलब्ध होते हैं, तुम क्या चाहोगे। तो बहुत विशेष बात है। सामान्य रूप से यदि आपके गांव में अथवा आपके अगल बगल में कोई साधु संग विराजमान हो तो उनके समीप जाकर के एक छोटा सा निवेदन कीजिएगा कि हमें शरीर पर मंत्र न्यास की विधि सिखाइए और आप कीजिएगा प्रयोग। बहुत ज़्यादा समय नहीं, आप एक दिन में 5 मिनट भी निकाल सके तो अपने पूरे व्यक्तित्व को आश्चर्यजनक परिवर्तन दे सकेंगे। चलिए आज आगे बढ़ते और आज की कारिका को आरंभ करते। रम मंत्र सारमति भास्वर धाम पुंजम संपूज्य पूजित तमम जप संयमस्त नित्याभिरामम विरामम पारसारम यद्यस्ति ते शिव सुखम प्रति संप्रतिच्छा। यदि संप्रति इस समय ते तुम्हारी इच्छा शिव सुखम मोक्ष सुख के प्रति विषय में अस्ति है तो मंत्र सारम मंत्रों में सारभूत अति भास्वरम अत्यंत दैदीप्यमान धाम पुंजम तेज पुंज पूजित तमम अत्यंत पूज्य नित्य अभिरामम सदैव मनोहर अविरामम अंतहीन अपार सारम अत्यंत सारभूत रम की नित्य संपूज्य पूजा करके जप संयमस्त जप और संयम में स्थिर रहो।
अनोखा अनोखा वर्णन है। प्रतिष्ठा विधि में एक विधि आती है जो केवल ज्ञान के बाद रम बीजाक्षर का न्यास नाभि के पास किया जाता है, तब की एक विधि है। पहले प्रतिष्ठाचार्य मंत्र का जप करते हैं और उसके बाद संस्कृत भाषा में जो अवग्रह चिन्ह है, इंग्लिश में जैसा एस का आकार है, संस्कृत भाषा में वैसे अवग्रह चिन्ह का आकार है। और उस अवग्रह चिन्ह के आगे ह लिख करके ह को रेफ बिंदु इनसे युक्त करते हैं। रेफ हो गया, उसमें बिंदु हो गई, तब बना रम। और ये बहुत महत्वशाली क्रिया है। प्रायः करके इन क्रियाओं को करने में प्रतिष्ठाचार्य लीन रहते और बाकी समाज वाले तो जो है वो मंचीय कार्यक्रम देखने में दत्तचित्त होते हैं। तो संभवतः ये क्रिया सामान्य श्रावकों को ध्यान में हो ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन नाभि कमल पर जब इसका हम न्यास करते हैं, उस न्यास के प्रभाव से वो क्षेत्र खूब ऊर्जस्वी होता है, तेजस्वी होता है, दिव्य बनता है। ये वही केंद्र है जिसके अगल बगल में सारे वासना केंद्र छिपे हुए हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य में और वासना में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक वाक्य में आपको दोनों शब्द समझा सकूं तो वो वाक्य होगा, वीर्य का अधोगमन वासना है और वीर्य का ऊर्ध्वगमन ब्रह्मचर्य है। और वीर्य ग्रंथि प्राय नाभि प्रदेश के आसपास ही है। वहां से वीर्य को ऊर्ध्वगमन कराना, इसकी जो साधना है, उसके लिए आपका सबसे पहले ये जो नाभि केंद्र है, मूलाधार से ऊपर का केंद्र, ये आपका शक्ति संपन्न होना चाहिए। तो रम बीजाक्षर का न्यास किया जाता है। अब इसमें रेफ, बिंदु, कला और अनाहत, इन चार चीजों को मिलकर के एक रम बीजाक्षर बना है। तो इसकी जो अपनी ऊर्जा मिलती है वो अपूर्व है। आचार्य महाराज यहां क्षेत्र विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। आचार्य महाराज यहां सहज गम्य उस ध्यान की विधि बता रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं कि यदि संप्रति तुम अभी अर्थात इसी समय में मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा करते हो, तुम्हारे मन में कर्म बंध को से मुक्त होने की यदि यत् किंचित भी इच्छा है, विकारों के साम्राज्य को समाप्त करके तुम यदि आत्म स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हो, जो कि तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे सामर्थ्य के अंदर होने वाला कार्य है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल रम बीजाक्षर का ध्यान करो। अब इस रम बीजाक्षर के लिए आप देखिए क्या क्या इन्होंने विशेषण दिए। पहला विशेषण दिया है अतिभास्वरम। ये अत्यंत दैदीप्यमान है। इसकी जो आभा है, इसकी जो कांति है। अब इसको समझाने के लिए मुझे शब्द शास्त्र की ओर बढ़ना पड़ेगा। प्रत्येक शब्द में अलग अलग वर्ण होता है। यहां मैंने कहा रेफ, बिंदु, कला और अनाहत, ये चार मिलकर के रम बना है।
तो इन चारों का जो सामर्थ्य बन रहा है, उससे उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा अत्यंत प्रभावी है। धाम पुंजम, वो तेज पुंज है। धाम अर्थात तेज, अत्यंत प्रखर तेज से युक्त है। पूजित तमम, संस्कृत भाषा में तमम तरप और तमप प्रत्यय लगते हैं। आप देखिएगा, सामान्य रूप से आप कहते हैं गुड, यदि उससे अच्छा कहना तो आप कहते हैं बेटर, और जब सबसे अच्छा कहना तो आप कहते हैं बेस्ट। तो गुड से बेटर अच्छा है, बेटर से बेस्ट अच्छा है। वैसे ही सामान्य रूप से कहना पड़ेगा तो मैं कहूंगा पूज्य। जब श्रेष्ठ पूज्यता बतानी होगी तो मैं तरप प्रत्यय साथ में लगा के कहूंगा पूज्यतर। और जब मुझे सर्वोत्तम पूज्यता बतानी है तो मैं कहूंगा पूज्यतम, वहां तमप प्रत्यय लगाकर बात करूंगा। इस संस्कृत भाषा का नियम है। तो यहां कह रहे वो पूज्यतमम है, अर्थात अत्यंत पूज्य है। नित्य अभिरामम, मनोहर वस्तु, अभिराम अर्थात मन को सुंदर लगने वाली। मनोहर वस्तु कुछ क्षण के लिए तो मनोहर लगती है और उसके बाद उससे उदासी होती है, उससे घृणा होती है। आप बहुत देर तक नहीं देख सकते। मन की दशा यह है, जब तक वस्तु नहीं मिलती तब तक ही वो सुंदर लगती है। जैसे ही वस्तु मिल गई उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। मन की चंचलता की इसी परिणति के कारण हम किसी वस्तु से तृप्त नहीं होते। तो यहां कह रहे नित्य अभिरामम, वो क्षण दो क्षणों के लिए सुंदर नहीं है, वो सदा सदा के लिए सुंदर है। अविरामम, उसकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। उसकी महिमा अंत से हीन है, अनंत महिमा से संयुक्त है। और अपार सारम, उसमें जो सार भरा हुआ है वो सार अपार है, अर्थात उसका कोई पार नहीं है। ऐसे उस रम की तू नित्य पूजा कर और फिर जब तब संयम में लीन हो। इस विषय में ज्ञानार्णवकार आचार्य शुभचंद्र जी महाराज 35वें अधिकार के 28 और 29वें पद्य में लिखते हैं कि जो इस प्रकार के बीजाक्षरों का ध्यान करता है वह अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान दो प्रकार के हैं, इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, इनके द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है इस ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। ये स्थूल होता है, ये नश्वर होता है अर्थात क्षयक्षम के अधीन होता है। ये ज्ञान सीमित पदार्थों को जानता है। ये ज्ञान केवल प्रत्यक्षवर्ती पदार्थों को जानता है। दूसरा प्रकार का ज्ञान होता है जिसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान के भी अनेक भेद है, यह अपन समझ लेवे। इंद्रिय सापेक्ष ना हो करके जो ज्ञान आत्मा को आत्मा से आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है, ये ज्ञान स्थूल भी होता है, सूक्ष्म भी होता है, परम सूक्ष्म भी होता है। ये ज्ञान अशाश्वत भी होता है, शाश्वत भी होता है। ये ज्ञान जिसको एक बार हो जाता है उसके साथ आनंद की तीव्र अनुभूति होती है। तो ज्ञानार्णवकार कह रहे हैं कि इस ध्यान का फल अतीन्द्रिय ज्ञान है। अणिमादि सभी प्रकार की रिद्धियां हैं और परंपरा से अनंत सुख जो कि अर्यंत भगवान को मोहनीय कर्म के विनाश से प्राप्त होने वाला सुख है उसको प्रदान करने वाला है।
इस प्रकार के अर्हम बीजाक्षर का ध्यान नित्य निरंतर करते रहना चाहिए, ऐसा उपदेश इस पद्य के माध्यम से दिया गया है। आज इतना ही। ओम नमः।